तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, कुछ थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ रेयर केसेस में जैसे टकराने गए थे वैसे ही वापस आ गए। इस सरप्राइजिंग रिजल्ट को देखते हुए रदरफोर्ड ने खुद का एटॉमिक मॉडल दिया। चलो उसके बारे में समझते हैं और ये भी देखेंगे कि उसमें क्या कमी रह गई। सो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, चलो उसको डिस्कस करते हैं। सो पहली बात उन्होंने बोली कि एटम के अंदर बीचों बीच प्रेजेंट होता है एक पॉजिटिव न्यूक्लियस और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस में एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और न्यूक्लियस की हमने बात करी थी काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियस। और दूसरा पॉइंट उनका था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं और ये सेकंड पॉइंट ही उनका ड्रॉबैक बन गया क्योंकि वो ये बात प्रूव नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते कैसे रह रहे हैं। क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूम रही है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है। एनर्जी रेडिएट करते करते एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी कम होते ही एटम को अनस्टेबल हो जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस मिल गए। और यही चीज़ रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं समझा पाए क्योंकि रियलिटी में तो एटम स्टेबल ही रहता है, पर रदरफोर्ड प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि आखिर स्टेबल क्यों है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो अगले वीडियो में देखते हैं उसका लॉजिक और स्टेबिलिटी का राज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।